देखिए, ये बहुत दुख है कि आज हम ऐसे टाइम पर बैठे हैं कि हम मानते हैं कि किसान जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी है और उसके लिए हमने सड़कों पर कीलें बिछाई हुई हैं, और क्योंकि वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो हमने कीलें बिछाई हुई हैं। और इसको डिस्क्रिमिनेशन को पहले आप समझना पड़ेगा, ये पूरा इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन को पहले हम समझें। कभी आपने सुना है कि कभी कॉरपोरेट जंतर मंतर पर बैठे हो कि हमारा कर्जा माफ़ कर दीजिए? फिर भी उनके 15 लाख करोड़ रुपए पिछले 10 साल में माफ हो जाते हैं, तकरीबन 15 लाख करोड़ रुपए। आप देखिए कि किसान जब उसको अपना बैंक का जो लोन नहीं दे पाता है तो अक्सर उसको जेल में जाना पड़ता है। लेकिन आप देखिए कि जो विलफुल डिफॉल्टर हैं, जिनका 3.5 लाख करोड़ रुपया खड़ा था, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को कहा कॉम्प्रोमाइज करिए और इनको फिर दोबारा लोन दे दीजिए जो उसमें एक्सेप्ट हो जाए 1 साल के बाद। 3.5 लाख करोड़ रुपए, और एक छोटा सा लोन होता है किसान का जो नहीं दे पाता है, 1 लाख का हो 2 लाख का हो, उसको जेल के पीछे होना पड़ता है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, कभी हम इसको समझें कि क्या कारण है कि 15 लाख करोड़ रुपए तो उनके आराम से बैठे बैठे राइट ऑफ हो जाते हैं। किसानों को अपने कर्जे को माफ कराने के लिए भी सड़कों पर आना पड़ता है, उसको अपना एमएसपी लेने के लिए भी सड़कों पर आना पड़ता है। और फिर हमारे देश के जो नीति निर्धारक है वो हमें बताते हैं कि साहब ये पॉसिबल नहीं है कि हम उसको एमएसपी दे सकें। मेरा मानना है कि मैंने भी पूरा अध्ययन किया है, बिल्कुल ये जो कहा जाता है कि पॉसिबल नहीं है, इसमें कौन सा पेंच है? पॉसिबल नहीं। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। अक्सर कहते हैं लोग कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, मैं जानना चाहता हूं। अब आप देखिए कि आपने कहा, किसी मंत्री ने कहा कि भाई 2,80,000 करोड़ रुपए हमने किसानों को दे दिए। अरे 2,80,000 करोड़ रुपए यानी 500 रुपए को आपको अचीवमेंट मानते हो? 500 रुपए आपने किसानों को दिए हैं अगर हर महीने, तो उसको बड़ा बताने की क्या जरूरत है? आप जब कॉर्पोरेट के 3.5 लाख करोड़ रुपए आपने माफ किया, तब तो कॉम्प्रोमाइज के लिए कहा तो वो माफी हो गया। तो आप बताइए, उसमें तो आपने कभी नहीं बताया कि साहब हमने 3.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया। फिर जब आप उनका कॉर्पोरेट टैक्स कम करते हो, तब बताइए मुझे किसने कहा था कि आपने एकदम उसका कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया? मेरा मतलब कहने का कि हर चीज कॉर्पोरेट के लिए जैसे कहते हैं वेलवेट ग्लव से होती है, और किसानों के लिए हमें सब दिक्कतें आती हैं। अब देखिए एमएसपी का, एमएसपी का मेरा मानना है कि 23 फसलें हैं, 23 की 23 फसलों पे कानूनी अधिकार होना चाहिए इस देश में। उसका कारण बड़ा स्पष्ट है कि अगर देश का किसान, जैसा कि आपने कहा है कि 27 रुपए प्रतिदिन कमाता है खेती से, तो क्या देश को अपना सिर नहीं झुका देना चाहिए इस बात पे कि जो अन्नदाता है हमारा, जो हमारे को भोजन दे रहा है, उसको 27 रुपए मिलते हैं और वो अपने खाली पेट सोता है अधिकतर जो किसान है हमारे। देवेंद्र जी, तो क्या हमें कुछ करना नहीं चाहिए देश को? अगर हम वाकई हम सर, मुझे बस इतना बताइए, अब आपने सब खोल दिया, 2024 की चुनावी लड़ाई सामने है, उसके बावजूद अगर बॉर्डर्स पर किसान आकर डट गए, आज 10,000 की तादाद है, हो सकता है कल 20,000 की तादाद हो, भीड़ तंत्र कह रहे हैं उसको प्रकाश चंद्र शर्मा, ये मुख्तलिफ विषय है, लेकिन चुनावी साल में भी कोई तो फच्ची फंसी होगी सरकार के सामने, कोई तो टेक्निकल चुनौती होगी कि भाई नहीं दे सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही है, क्योंकि ये कहा जाता है कि सब भीड़ तंत्र है। अब देखिए 140 करोड़ लोग जो हैं, सब सरकारें कहती हैं कि हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, आप उसको भीड़ मानते हैं? कैसे हो सकता है कि भीड़ माना जाए? अब देखिए यूरोप में 17 राज्यों में, 17 देशों में, यूरोप के 17 देशों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं किसानों के। उन्होंने बर्लिन को, जर्मन के फार्मर्स ने बर्लिन को घेर लिया, फ्रांस के फार्मर्स ने पेरिस को घेर लिया, और उनके राष्ट्रपति क्या बोलते हैं आप सुनिए। वो कहते हैं कि किसानों का पूरा अधिकार है प्रोटेस्ट करने का। वहां पर तो ये कहा जा रहा है कि पूरा अधिकार है, हमारे देश में कहा जा रहा है कि ये सब देश की भीड़ तंत्र है, ये इसको रोकना है हमें। क्या किसानों को हम गांव में ही ब्लॉक कर देंगे क्या हम आगे से? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें इस बात को सोचना पड़ेगा एज ए सोसाइटी, एज ए सोसाइटी। एसएस चन्नी, अगर अमेरिका और यूरोप अपने किसानों को, अगर अमेरिका और यूरोप अपने किसानों को इजाजत देते हैं कि आइए प्रोटेस्ट करिए, हमारे देश में हम क्यों रोकते हैं? उनकी जेन्युइन डिमांड है कि भाई किसानों को ये चाहिए कि एमएसपी कानूनी अधिकार बने, इसमें कोई गलत नहीं है। और देश के पास ये मत बोलने की पैसा नहीं है, पैसा, तो ये कहना गलत है कि पैसा नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि सरकार को एक राइट ऑफ हुआ। गरिमा जी, गरिमा जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये कहना कि भाई सरकार को खरीदना पड़ेगा सारा, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ ये कहते हैं, मेरा भी ये कहना रहा है कि एक जो बेंचमार्क है, जो एमएसपी का जो हम किसान कह रहे हैं, उसके नीचे नहीं खरीद होगी,
उसके वो नीचे लीगल ना गारंटी। प्राइवेट कंपनियां, ना आड़तिया, ना सरकार खरीदेगी। बिल्कुल। ठीक है सर। और उसका मतलब यह हुआ कि सरकार को नहीं खरीदना है। और मैं सरकार का भी एक बता दूं डाटा है, अभी कहते हैं कि भाई ये 17 लाख किसी ने कहा था करोड़ रुपए में खर्चा आएगा, वो बिल्कुल गलत था। अभी स्टडीज 2 आई हैं जो बताती हैं कि सिर्फ 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। 1.5 से एडिशनल 2 लाख अगर आया भी तो ठीक है हर सर। साल ये होगा। अगर